नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपके कक्षा 6 के इतिहास विषय के छठे अध्याय की बातचीत कर रहे थे, है ना? छठे अध्याय के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आज अपन पढ़ेंगे जहाँ कल एंड किया था संघ, उससे आगे अपन देखने वाले। अभी तक अपन अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल के अंदर जाना है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये रहा। अब आप लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाओगे ना, तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है? ऐसे अगर आप जैसे अब सर्च करोगे ना या इस वीडियो के लिंक के अंदर जाओगे तो आपको अपने आप चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आ, ठीक है, ये रहा। यहाँ आप जाओगे, उसके बाद में आप वीडियो के बाद में ये प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इसके पास में जाके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी क्लासें देखने को मिली। जैसे समकालीन भारत कक्षा 9 की है, कक्षा 8, कक्षा 6 हमारा आवास वाली जो आपकी भूगोल की पुस्तक है वो, ये कक्षा 7 हमारा पर्यावरण, ये कक्षा 7 इतिहास। अब व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की पूरी क्लासें खुल जाएगी, ठीक है ना? ये क्लास पहले अध्याय की, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, ये सारे अध्यायों की आपको ऐसे देखने मिलेगी। जैसे कि अपने लास्ट ये देखी थी क्लास 6 अध्याय 6 नए प्रश्न और विचार, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेगी और इसका यहाँ से ये जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तो अपन आज की वीडियो में संघ के बारे में पढ़ेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोगों जो लोग हैं वो एक साथ रह सके। देखो, अब जो संघ होता था, इस संघ की क्या विशेषता थी प्यारे बच्चों? देखो, संघ के अंदर जो वे लोग जो अ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़कर गए हो गए हो उनके रहने के लिए जगह, उनके रहने का स्थान, उनके रहने का स्थान जो होता था वो संघ होता था, ठीक है? संघ में रहने, देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते। अब देखो, ये जो संघ में लोग रहते थे उनके नियम वगैरह जो बने होते थे वो एक ग्रंथ था जिसका नाम था विनय पिटक। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब जो ये विनय पिटक जो ग्रंथ है, इसके अंदर हमारे को वर्णन मिलता है कि पुरुष और स्त्री थे वो दोनों अलग अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा को, कि जिसके यहाँ काम करने वाले लोग जो राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी वही सिस्टम, अगर आप हॉस्टल में रहने जा रहे हो तो आपके घर वालों की अनुमति जरूरी है, तो उसी प्रकार सिस्टम होता था, ठीक है? एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी और जो स्त्री होती थी इसके लिए उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। देखो, साधु या फिर भिखारी प्राकृत शब्द इसके लिए यूज लिए जाते हैं। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे।
ये किसी तरह की आपसी लड़ाई या निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक में किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल होते थे। तो यहाँ ध्यान रखना है, संघ के अंदर दास भी शामिल हो सकता है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। और यहाँ देखो पहाड़ी को काट कर बनाई गई ये गुफा, ये कारले जो वर्तमान महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है स्थित एक गुफा है, जहाँ भिक्षु भिक्षुणी इनका शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। जैसे कि आपके इस चित्र के अंदर दिया, ये जो गुफाएं है ना, इस तरीके की गुफाएं बनी होती थी जहाँ पे जो लोग सत्य की खोज तथा ज्ञान की खोज में आए हैं वो लोग यहाँ बैठ करके अपनी वो क्या करते थे, भक्ति किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बिताता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अपनी स्थायी शरण स्थलियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। देखो, इन्हें क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। वो भटकते रहते थे, उन्हें लगता है कि अपने को कहीं एक जगह बैठकर इस तरीके का कार्य करना चाहिए, तो उनके लिए विहार नामक शरण स्थल बनाए गए। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में उन्हें निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो इसमें भी आप ध्यान रखें। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों का अलग अलग पहचान वाली जो जल होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी और भीख मांगना ही उनके लिए कार्य बन जाता है, यानी भिक्षा मांगना ही उनका कार्य बन जाता है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया और अध्याय 9 के अंदर तुम इसके बारे में और अधिक जानकारी पढ़ोगे। ठीक है, आगे देखो आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयोग में आने वाली जो स्थान से संबंधित है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाहन आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 3 प्रकार के आश्रम होते थे। कौन कौन से होते थे? पहला होता था ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा होता था गृहस्थ, तीसरा होता था वानप्रस्थ, चौथा होता था संन्यास। ये इस तरीके से 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें लोग जो थे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वेदों का अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। देखो, गृहस्थ आश्रम के अंदर उनका विवाह हो जाता था और बच्चे वगैरह हो जाते थे। उसके बाद में वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, यानी उनको घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाना होता था और सन्यासी बनकर अपना जीवन बिताना होता था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया और प्राय स्त्रियों को वेदों में पढ़ने की अनुमति थी। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी आश्रम व्यवस्था के अंदर, ध्यान रखना। और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है ना। और नीचे दिया हुआ है कि संघ के जीवन से जो आश्रम होते थे उनकी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार भिन्न है।
तो देखो संघ जो थे और जो आश्रम थे उनकी दोनों व्यवस्था में थोड़ा डिफरेंट मिलता है, क्योंकि संघ में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो लोग बाहर जाते थे उनके रहने का जो समूह होता था वो संघ था। लेकिन आश्रम व्यवस्था थी उसके अंदर निश्चित समय बांटा गया था कि भाई संन्यास आश्रम में ये होगा, वानप्रस्थ आश्रम में ये होगा, इस तरीके की जानकारियाँ हुआ करती थी। आगे अन्यत्र देखो, एटलस में ईरान को ढूंढो, अब ईरान को ढूंढना है। और जरस्तु शस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन जो मिलता है वो जैन अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता है। और जैन अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलता जुलता है। और जरस्तु शस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी हे ईश्वर बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्तुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरस्तुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज की पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, तो अब आगे अपन देख लेते हैं प्रश्न भी इसके। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रचार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? देखो महात्मा बुद्ध जो थे उनने किन किन बातों पर जोर दिया कि उन्होंने जोर क्या दिया कि आपको अगर शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करनी है, तो आपको घर का त्याग करना होगा। घर का त्याग करना, सत्य की राह पर चलना, ठीक है। उसके बाद में देखो सही व गलत वाक्य बताओ, ये आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है बेटा। सही व गलत वाक्य बताओ। देखो बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इसे इस जगह का महत्व है, बिल्कुल। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ के अंदर दिए थे, इसका मतलब ये कथन सही है। उसके बाद में ग देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी कि क्रम का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, क्रम का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया? बिल्कुल, बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने प्राप्त किया था। उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। यस, बिल्कुल सही बात। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? आत्मा, आत्मा और ब्रह्म। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? देखो महावीर जी ने प्रमुख शिक्षाएं क्या दी थी, तो इसके अंदर अपन चलेंगे आपके महावीर जी वाला जो चैप्टर का पार्ट है उसके अंदर। ये रहा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी। उन्होंने क्या कहा कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों को समझ सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। देखो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अपने इसके अंदर लिखे हैं ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो वो अभ्यास प्रश्न वाला कहाँ गया? बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद में महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? देखो सादा जीवन जीना, जीना, सत्य बोलना, घर का त्याग, भिक्षा, ये जो शिक्षाएं थी वो आपके इसकी महावीर जी की प्रमुख शिक्षाएं थी। अनज्ञा की माँ क्या चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित होकर आए, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और बुद्ध के बारे में पढ़ेगी तो उसको बुद्ध की जानकारी, शिक्षा की जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो छठा अध्याय है उसके सभी प्रश्न अपन समाप्त करते हैं। आगे जो आपका 7वां अध्याय है उसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। 7वां अध्याय का नाम है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपन आने वाले समय में आपकी जितनी भी किताबें हैं उन सभी की वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर ला सकें। ठीक है ना? तो अब अपन 7वें अध्याय को थोड़ा शुरू कर लेते हैं। देखो रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था और उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ
ही वो बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। उसने सोचा, आखिर यह शेर कहाँ और कहाँ से आए और क्यों बने हुए हैं। ठीक है, और वो शेर कौन से थे, ये वाले, ठीक है ना, शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, और ये आपका जो अशोक चक्र है जिसके अंदर 24 तीलियां लगी होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं अपन। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा था। अध्याय 6 के अंदर अपन ने पढ़ा था सारनाथ का। सारनाथ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों पढ़ा था? अपन ने सारनाथ का भी तो देखा कि यहाँ पे क्या था, वो महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पे अपने पहले उपदेश दिए थे, ठीक है ना। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का जो पत्थरों पर अभिलेख उत्तीकरण किए गए। अभिलेख का मतलब है किसी भी चीज़ को खोद करके उसके ऊपर लिखना, क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक जिस पर शासन करते थे ना उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 ईसा पूर्व यानी कर दी थी। और चाणक्य या फिर कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार अब हमें अर्थशास्त्र के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये जो अशोक जहाँ का राजा था ना उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। अपने भारत का राजा आता था और उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त। और इस चंद्रगुप्त की जो सहायता कर रहे हैं वो कौन है? चाणक्य, चाणक्य। और इनका जो पोता है वो पोता कौन है? पोता जो है वो अशोक है। तो मौर्य साम्राज्य यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करी? चंद्रगुप्त। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता। और चाणक्य की ये सारी जानकारी जो मिलती है वो किताब में मिलती है और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चाणक्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त की सहायता कौन करता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए? तो चाणक्य करता है। और चंद्रगुप्त और अशोक का रिश्ता क्या है? तो ये इसके दादा है, ठीक है ना। तो यहाँ चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और ये कब स्थापना कब होती है मौर्य साम्राज्य की? तो ये होती है आपके 2300 साल पहले। कितने साल? 2300 साल पहले, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसके बाद में उसका पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अगली क्लास में। और ये आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, इस तरीके का जो आपके नोटों के ऊपर भी बना हुआ होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर अपन 7वें अध्याय की आगे जानकारी देखने वाले। तब तक के लिए बाय बाय।